नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मैरिज सर्टिफिकेट या फिर विवाह प्रमाण पत्र वो कैसे बनाया जाता है, वो भी घर बैठे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि शादी हो जाने के बाद हमें मैरिज सर्टिफिकेट या फिर विवाह प्रमाण पत्र वो बनाना होता है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट की हमें कई जगह वो जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के निवासियों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। दोस्तों अगर आप राजस्थान के निवासी हो और आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो आपके पास इसके लिए 3 तरीके हैं, यानी आप 3 तरीकों से अपना मैरिज सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। पहला तरीका, आप अपने मोबाइल से ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप किसी ई मित्र या कंप्यूटर सेंटर से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यानी आप इन तीनों ही तरीकों से अपना मैरिज सर्टिफिकेट है वो बना सकते हो। लेकिन यहां पे मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, और सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ही मोबाइल से घर बैठे इसके लिए आप आवेदन करें। और आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट पे विजिट करना है। आपको गूगल पे सर्च करना है पहचान। जैसे ही आप पहचान सर्च करोगे तो देखिए यहां पे एक वेबसाइट आ जाएगी, और वेबसाइट का नाम है pehchan.raj.nic.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जैसे यहां पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। इस तरह का होम पेज है आपको यहां पे दिखाई देगा। यहां पर आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, आमजन आवेदन प्रपत्र भरे। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहां पर आवेदन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि आप पढ़ लेना। और यहां पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहां पे आपको 4 लिंक है वो दिखाई देंगे। पहला जन्म प्रपत्र के लिए, दूसरा मृत्यु प्रपत्र के लिए, तीसरा मृत जन्म प्रपत्र के लिए, और चौथा विवाह प्रपत्र के लिए। आपको तो विवाह प्रमाण पत्र बनाना है तो यहां पे आपको डायरेक्टली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आपसे कुछ जानकारी है वो मांगी जाएगी। देखिए यहां पर पहली जानकारी है नए आवेदन है, तो यहां से अपन नया आवेदन है वो कर सकते हैं। दूसरा, पुराने आवेदन में संशोधन है, तो यानी आपने पहले से ही मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया है और उसमें आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा आवेदन की स्थिति एवं सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, यानी आपने आवेदन कर दिया, फिर उसकी स्थिति जांचने के लिए, स्थिति देखने के लिए इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हमें तो नया आवेदन है वो करना है, और नए आवेदन के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चा दी गई है, यानी ये जो नंबर दिए गए हैं वो इस बॉक्स में आपको यहां पे टाइप करने, और ध्यान रखना ये जो नंबर है बिल्कुल सही सही आपको लिखने हैं। स्मॉल और कैपिटल लेटर का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये डालने के बाद आपको यहां पे प्रवेश करें, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आवेदन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस फॉर्म को भरने की तो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले जब आप ये फॉर्म भरोगे तो यहां पे आपको 2 दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला दस्तावेज, एक तो पति और पत्नी की ज्वाइंट फोटो, जो कि आपको मैं यहां पे स्क्रीन पे वो दिखा देता हूं। इस तरह से ज्वाइंट फोटो है आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरा दस्तावेज आधार कार्ड, जिसमें पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि दोनों के ही आधार कार्ड जो नंबर है वो आपको यहां पे डालने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म भरने के बाद में कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। जब आप ये फाइनल सबमिट कर दोगे फिर उसके बाद में मैं आपको यहां पे बताऊंगा। दोस्तों जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा यहां पर आपको संबंधित जानकारी वो भरनी है। चलिए एक एक जानकारी के बारे में मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहली जो जानकारी आती है वो आता है विवाह का दिनांक, यानी यहां पर आपको अपनी मैरिज की डेट है वो डालनी है, और मैरिज की डेट डालने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है, और जो डेट है वो आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। डेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां अगले कॉलम में लिखा है विवाह स्थल का पूर्ण पता गांव या शहर सहित हिंदी में, यानी इस कॉलम के अंदर जहां पर आपकी शादी हुई है वो एड्रेस आपको यहां पे हिंदी में लिखना है। और दोस्तों यहां पर हिंदी में लिखते समय आपको समस्या आ सकती है, अगर आप पीसी या लैपटॉप से ये आवेदन कर रहे हो तो यहां पर हिंदी में समस्या आ सकती है। हिंदी में लिखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है, और सॉफ्टवेयर आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जब आप ऑनलाइन यहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप देखिए यहां पर आपको राइट साइड में यहां से डाउनलोड हिंदी यूटिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है, तो वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप यहां इस कॉलम में आसानी से हिंदी में है वो लिख सकते हो। चलिए इसके
उसके बाद अगले कॉलम में साथियों यहाँ पर जहां पर आपकी मैरिज हुई है वो मैरिज का पता आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना। इसके बाद देखिए आगे लिखा निवास स्थान, गांव में हुआ या शहर में जो है वो सिलेक्ट आप कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान वो ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट है वो मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके जो जिले का नाम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जिला लगता है वो जिला आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। जिला सिलेक्ट करने के बाद जो तहसील आपको लगती है वो तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर पंचायत या रजिस्टर यानी यहाँ पर आपके जो ग्राम पंचायत है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, चलिए ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना जो गांव है वो गांव आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गांव आ रहे हो। अगर आपका एक ही गांव है तो आप अपना गांव है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। चलिए इतना काम हो गया। अब आते हैं दोस्तों अगले कॉलम में, और अगले कॉलम में देखिए लिखा हुआ वर्ग का विवरण, यानी यहां पर जो पुरुष है उस पुरुष का पूरा विवरण आपको यहां पे भरना है। चलिए सबसे पहले कॉलम के अंदर आपको यहां पे वर्ग का जो नाम है वो हिंदी में आपको लिखना है। फिर अगले कॉलम में वर्ग का जो नाम है अंग्रेजी में लिखना है। इसके बाद वर्ग की जो आधार संख्या है वो आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद जन आधार संख्या है वो आपको यहां पे लिखना है। देखिए फिलहाल जन आधार संख्या कंपलसरी नहीं है तो आपको ये कोई जरूर नहीं है, हो सकता है आगे जाके ये कंपलसरी हो जाए तब आपको ये डालनी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे वर्ग के पिता का नाम हिंदी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे वर्ग के पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ग की माता का जो नाम है वो आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है, और फिर वर्ग की जो माता का नाम है वो आपको यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो जन्म दिनांक है वर्ग की वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। चलिए ये करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो पुरुष है या फिर जो वर है उसका जो पता है हिंदी में आपको इस कॉलम में लिखना है। फिर अंग्रेजी में पता आपको इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद देखिए देश है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट आपको मिलेगा, स्टेट है वो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा। फिर वर्ग का यानी पुरुष का जो जिला है वो जिला आपको यहां से सिलेक्ट करना, जो भी जिला है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके जिला लगता है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपको जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपको यहां पे जान ले, जो भी पिन कोड नंबर है वो आप डाल लीजिएगा। इसके बाद यहां पर वर्ग का जो मोबाइल नंबर है पुरुष का वो आपको यहां पे डालना है। इसके बाद यहां पे जो मेल आईडी है वो आपको यहां पे डालनी है। चलिए ये तो रही वर्ग की पक्ष की बात। अब आते हैं दूसरे कॉलम में, यहां पर वधु का विवरण हमें डालना है, यानी जो लड़की है उस लड़की का विवरण आपको इस कॉलम के अंदर डालना है। सबसे पहले लड़की का नाम हिंदी में डालना है, फिर अंग्रेजी में आपको यहां पे डालना है। फिर लड़की का आधार संख्या वो आपको यहां पे डालनी है। फिर जो लड़की है या फिर जो वधु है उसके पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में, फिर यहां पर माता और पिता का नाम है वो अंग्रेजी में आपको इस कॉलम में डालना है। फिर लड़की की जो जन्म तिथि है वो आपको यहां पे डालनी है। फिर लड़की का जो पता है वो हिंदी में आपको यहां पे डालना है और अंग्रेजी में आपको यहां पे डालना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देश और राज्य वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट आपको मिलेंगे। फिर लड़की का जो जिला है वो जिला आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उसके जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपको यहां पे डालने। ठीक है, चलिए यहां पर लड़की का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पे डालना है। चलिए फिर लड़की की ईमेल आईडी आपको यहां पे डालनी है। अगर ईमेल आईडी है तो डाल लीजिएगा, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से देखिए जो वर है वर की मेल आईडी भी आप यहां पे डाल सकते हैं, अगर है तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए ये बात होगी वधु के पक्ष की यानी लड़की के पक्ष की। इतना काम हो गया हमारा। अब आते हैं अगले कॉलम में, और अगला जो कॉलम है यहां पे लिखा हुआ गवाह की जानकारी। यहां पर सबसे पहले आपको एक गवाह है वो लेना है लड़के की तरफ से। वो कोई पंडित हो सकता है या फिर कोई भी गवाह हो सकता है, आपकी शादी में जो गया हो और शादी में मौजूद हो, उस गवाह का नाम आपको यहां पे लिखना है। वो पहले हिंदी में लिखना है, फिर आपको यहां पे अंग्रेजी में लिखना है, फिर उस गवाह का जो पता है आपको अंग्रेजी और हिंदी में लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद गवाह का जो जिला है वो जिला आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी जिला है जिस जिले का वो रहने वाला वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसके गवाह के जो मोबाइल नंबर है वो डालने, और ये भी बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी आपको यहाँ पे डालना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं वधु के पक्ष के गवाह का नाम आपको यहाँ पे डालना है। पहले तो अपन जो पुरुष है यानी जो वर है वर के पक्ष का गवाह का नाम हमने डाला था। अब बारी आती है वधु के पक्ष की यानी लड़की की तरफ से गवाह का नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम हिंदी में डालना है, फिर उसका नाम अंग्रेजी में आपको यहाँ पे डालना है, फिर वधु के गवाह का घर का पता आपको पूरा आपको लिखना, वो भी हिंदी में। इसके बाद यहाँ पे उसका जो पता है अंग्रेजी में आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर उसका जो जिला है वो जिला आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जो भी जिला लगता है वो जिला आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर उस गवाह के मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने। चलिए ये काम हमारा पूरा हो गया, यानी हमने वर की डिटेल डाल दी, वधु की डिटेल डाल दी और गवाह की डिटेल हमने पूरी जानकारी यहाँ पे डाल दी। इसी तरह से आपको यहाँ पे डालनी। चलिए अब अगले कॉलम में आते हैं, और अगले कॉलम में लिखा आवेदक की जानकारी। अब देखिए दोस्तों, अगर ये आवेदन आप खुद कर रहे हो, यदि आप लड़के हो तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी देनी है। यदि ये आवेदन लड़की की तरफ से किया जा रहा है तो यहाँ पे लड़की की जानकारी देनी है। इसके अलावा ये जो आवेदन है
वो अपने कोई घर परिवार का सदस्य कर रहा है या फिर कोई कंप्यूटर सेंटर वाला साथी कर रहा है, तो वो जानकारी आपको देना, यानी ये फॉर्म कौन भर रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे डालनी है। और जानकारी के लिए आप अपना जो वेरिफिकेशन वो आधार कार्ड से करवा सकते हो, जन आधार कार्ड से करवा सकते हो, या फिर कोई दूसरी आपकी कोई आईडी प्रूफ है उससे आप वेरीफाई करवा सकते हो। और मैं आपको यहां कहूंगा कि आप अपनी जो पहचान है वो आधार नंबर से ही वेरीफाई करवाए, क्योंकि इससे वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। और आधार नंबर पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहां पे आपको एक टिक लगाना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद सबसे पहले आपको अपने आधार नंबर यहां पे डालने हैं, और आधार नंबर डालने के बाद ये जो नंबर दिए हैं ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में डालनी है। फिर यहां पे सत्यापित करें, इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा यदि आधार नंबर सही है। चलिए, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा वर व वधु की संयुक्त फोटो अपलोड करें। यहां पर आपको जो पति और पत्नी है उसकी जो संयुक्त फोटो है वो आपको यहां पे अपलोड करनी है, जो कि मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखाई थी। इस तरह की जो फोटो है वो आपको यहां पे अपलोड करनी है। और फोटो अपलोड करने के लिए आपको वर वधु की संयुक्त फोटो पे आपको यहां पे क्लिक करना है, और जहां पर भी आपकी जो इमेज है या फोटो वो आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे अपलोड करना, और ध्यान रखना फोटो की कम से कम जो साइज है वो 50 KB होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा साइज है वो 200 KB होनी चाहिए। यानी आप 200 KB से अधिक साइज की फोटो यहां पे अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए कम से कम साइज 50 और ज्यादा से ज्यादा 200 KB आपको यहां पे रखनी है। चलिए, फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहां पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के बाद फिर आपको यहां पे थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है। यहां पर जो आवेदक है यानी ये जो फॉर्म भर रहा है उसकी जानकारी एक बार फिर से आपको यहां पे डालनी है। आवेदक का नाम हिंदी में आपको डालना है, फिर अंग्रेजी में आपको यहां पे डालना है, फिर यहां पर उसका पूरा एड्रेस है वो हिंदी में डालना है, और फिर उसका एड्रेस अंग्रेजी में आपको यहां पे डालना है। चलिए, फिर आवेदक के जो आधार नंबर है फिर से आपको यहां पे एक बार पुनः डालने हैं। फिर यहां पे देखिए जो अपना स्टेट है, अपना देश ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, और यहां से आवेदक का जो जिला है वो जिला आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, हमने जिला सिलेक्ट कर लिया, कोई भी आप जिला सिलेक्ट कर सकते हो। आवेदक जिस जिले का रहने वाला है उस जिले को आपको यहां पे सिलेक्ट करना। फिर आवेदक के जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहां पे डालने, और ये कंपलसरी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपने जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करवाना है, और वेरीफाई कराने के लिए यहां पर देखिए सत्यापित आपको करना पड़ेगा। जब आप सत्यापित करोगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहां पे डालनी। ओटीपी डालने के बाद आपका ये जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद देखिए ये जो कैप्चा कोड है आपको यहां पे दोबारा आपको डालनी पड़ेगी। कैप्चा डालने के बाद यहां पर देखिए इंद्राज करे, इंद्राज का मतलब है फॉर्म सबमिट करे, इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों, फॉर्म फाइनली सबमिट करने से पहले जो भी इस फॉर्म के अंदर जो भी आप जानकारी भरकर लेकर आए हो उस जानकारी को एक बार सही तरीके से आप चेक कर ले, क्योंकि एक बार जानकारी इसमें आप डाल दोगे तो उसके बाद इसमें संशोधन कराना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। तो ऐसे में जो भी आप डाटा इसमें डालो, जो भी जानकारी डालो, जैसे नाम, पता, एड्रेस डालो, वो बिल्कुल आपको सही सही डालना है। तो ये फॉर्म फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद दोस्तों ये जो फॉर्म है आपकी जो संबंधित जो ग्राम पंचायत है, यानी आपका जो ग्राम सहायक है या फिर ग्राम जो सेवक है उसकी आईडी पे ये चला जाएगा। तो अगले 15 दिन के बाद आप अपने संबंधित ग्राम पंचायत में जाकर के कुछ दस्तावेज आपको साथ में लेके जाने हैं। तो वो दस्तावेज दिखाने के बाद आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपनी आईडी से प्रिंट करके आपको दे देंगे। अब आपको वो दस्तावेज क्या क्या लेके जाने वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया। ये दस्तावेज आपके पास होने बहुत ही जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करना है। ये जो आवेदन एप्लीकेशन आप कहां से डाउनलोड करोगे मैं आपको बता देता हूं। ये आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड है वो कर सकते हो। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए विवाह प्रतिवेदन प्रपत्र, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर मांगी गई जो सूचना आप सही है वो भर देना, यानी जिस समय आपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय भरी थी वो जानकारी आपको यहाँ पे भरनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपकी जो फोटो है, एक तो जैसे लड़के की फोटो वो आपको साथ में ले जानी है, एक लड़की की जो फोटो है सिंगल फोटो है वो भी आपको साथ में ले जानी है। संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे भरनी। इसके साथ आपको कुछ और दस्तावेज हैं जो आपको साथ में ले जाने, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
सबसे पहले एक तो वर व वधू की संयुक्त फोटो, यानी लड़के और लड़की की जो ज्वाइंट फोटो है वो 3 फोटो आपको ले जानी है। एक फोटो आपने अपलोड कर दी, 2 फोटो और आपको साथ में लेके जाना। चलिए, इसके अलावा वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज, यानी जो लड़का और लड़की है उसके पहचान के दस्तावेज आपको साथ में ले जाने। वो कोई आधार कार्ड हो सकता है, वो कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इसके अलावा उसका एड्रेस का जो प्रूफ है, यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा वर व वधू की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यानी लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र का जो प्रूफ है वो जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, वो 10th की मार्कशीट हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना ताकि आपकी जो जन्म तिथि है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरे वो वेरीफाई की जा सके। इसके अलावा यहां पर वर व वधू के अलग अलग शपथ पत्र जो कि नोटेरी आपको करवानी है। ठीक है, शपथ पत्र आपको मिल जाएंगे। यहां पर भी इस तरह का शपथ पत्र आप कोर्ट में जाओगे तो वो आपको बना के दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, उनको ये कहना है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है तो हमें शपथ पत्र चाहिए, वो शपथ पत्र आपको बना के वो दे देंगे। इसके अलावा विवाह के साक्षी 2 गवाहों के शपथ पत्र, पहचान एवं पते के दस्तावेज, एक वर पक्ष एक वधु पक्ष हेतु शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित आपको यहां करवाना है। यानी 2 गवाह के आपको शपथ पत्र देने हैं नोटेरी युक्त। ठीक है, एक जो गवाह होगा वो लड़के की तरफ से होगा और दूसरा जो गवाह होगा वो लड़की की तरफ से होगा। ठीक है, इसके साथ ही जो गवाह है उनकी पहचान के दस्तावेज भी आपको साथ में ले जाने हैं। वो कोई आधार कार्ड हो सकता है, इसके अलावा कोई भी फोटो युक्त ID कार्ड वो हो सकता है। इसके अलावा उनके जो पते का जो दस्तावेज है, उनका एड्रेस का दस्तावेज है, वो भी आपको साथ में ले जाना है। ये जो दस्तावेज है आपको फोटो कॉपी में ले जाने हैं। उस फोटो कॉपी के ऊपर उस गवाह के सिग्नेचर आपको कराने, यानी साइन आपको करवाने हैं, तब जाके वो वेरीफाई होगा। इसके अलावा आवेदक का फोटो, पहचान पत्र एवं पते के दस्तावेज। आवेदक का मतलब यह है कि ये जो फॉर्म ऑनलाइन जिसने भरा है वो अपने पहचान पत्र और अपना जो एड्रेस का जो प्रूफ है वो प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है। तो ये कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट हैं, 4-5 दस्तावेज हैं जो कि आपको अपनी संबंधित ग्राम पंचायत में जाकर के अपना जो ग्राम सेवक है उनको आपको दिखाने हैं, आपको वेरीफाई करवाने हैं। तो संबंधित जो दस्तावेज हैं वो तो अपने पास वो रख लेंगे। और दोस्तों जितने भी ये जो दस्तावेज हैं उनमें केवल आपको 2 ही दस्तावेज आपको ओरिजिनल ले जाने। एक तो ये जो शपथ पत्र है लड़के और लड़की का, और एक जो गवाह के जो शपथ पत्र है वही आपको ओरिजिनल ले जाने। बाकी सबकी फोटो कॉपी आपको ले जानी है। और जो भी दस्तावेज जिस व्यक्ति के नाम से है, चाहे लड़के के नाम से हो या फिर लड़की के नाम से हो या फिर गवाह के नाम से हो, तो संबंधित व्यक्ति का ही उस पे आपको हस्ताक्षर करवाना है, साइन आपको करवाना है, तभी वो सही माना जाएगा, वरना वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और अगले 15-20 दिन के अंदर आपका ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है आसानी से वो बन जाएगा। यदि सभी दस्तावेज सही रहे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मान लीजिए आपने अपने दस्तावेज वेरीफाई करवा दिया तो अगले 5 या 10 दिन के अंदर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या मैरिज सर्टिफिकेट या फिर विवाह प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित यदि आपको और भी कोई सवाल पूछने हैं या कोई कंफ्यूज आपके चल रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मुझे यह बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए मेहमान हो और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और पहली बार इस चैनल पे आपने विजिट किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो समय समय पर वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।